हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट, मैं मनीष शर्मा मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। और बच्चों, आज आपके एक नया टॉपिक सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का लेक्चर नंबर 1। बच्चों, ये पार्ट वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ही आता है आपका। ये जो टॉपिक है वो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ही आता है, लेकिन हम इस टॉपिक को एक स्पेशली एक अलग टॉपिक लेकर करेंगे, ठीक है। क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ बातें हैं, अलग अलग तरीके के जो फॉर्मूले जो हमें डिस्कशन करने हैं और उनको समझना है। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो ट्रायंगल होता है उससे रिलेटेड कुछ जानकारी। मान लीजिए ये आपके पास कोई ट्रायंगल है जिसको हमने नाम दे दिया ABC, ठीक है। उसके अंदर सबसे पहले आपको कहना है कि ये एंगल A है, तो इसके जो सामने की भुजा होगी यानी इसके जो करस्पॉन्डिंग साइड होगी उसको A नाम दे दिया जाएगा। इसके जो करस्पॉन्डिंग B और इसको क्या नाम दिया जाएगा, C। तो सबसे पहले यहाँ पे आप स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c के कंसेप्ट को समझिए। कंसेप्ट क्या है कि मान लीजिए यदि आपके पास कोई ट्रायंगल दे दिया जाए। वैसे आप ट्रायंगल क्या होता है आप सब जानते हो, तीनों एंगल का सम 180 होता है। आप ये भी जानते हो ट्रायंगल अलग अलग तरीके से बनते हैं, अलग अलग जो उनकी प्रॉपर्टी होती है, जैसे इक्विलेटरल यानी समबाहु, आइसोसेल समद्विबाहु या सीधा ट्रायंगल कोई भी हो रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल हो तो समकोण त्रिभुज। उनसे रिलेटेड बच्चों आप सब बातें जानते हो, तो कुछ बस ये जो बात है वो आपको स्पेशली याद रखनी है कि यदि कोई ट्रायंगल ABC की फॉर्म में है तो A के जो सामने की साइड है उसको नाम दिया जाएगा स्मॉल a, B के सामने की साइड है स्मॉल b और C के सामने की जो साइड है C। और इसके लिए सबसे पहले आज के इस लेक्चर में मैं आपको ज़्यादा तो बड़े नहीं डालूंगा, लेकिन हाँ इन फॉर्मूलों को मैं जरूर सिद्ध करवाऊंगा। ये फॉर्मूले बने कैसे, ठीक है। इन फॉर्मूलों को बच्चों हम सिद्ध करेंगे और नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा उसमें tan का फॉर्मूला और फिर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन, यानी आपको इस इनका यूज किया, इनका बेटा बहुत बढ़िया तरीके से यूज होता है। क्या यूज होगा वो आपको मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तब बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि आपको कई बार यहाँ पे एक चीज़ आप गौर कर सकते हो, नहीं सबसे अच्छी बात यह है कि साइड के ऊपर एंगल डिपेंड कर रहा है। यानी कई बार आपको क्या होता है, कोई जो ट्रायंगल है उसकी तीनों साइड दे दी जाए। अभी तक आपने ऐसा कोई टॉपिक नहीं पढ़ा है। यदि मान लो इसकी जैसे साइड 3, 4, 5 है, मान लीजिए जस्ट इमेजिन, ठीक है। तो अब सिर्फ साइड को देखकर तीनों एंगल का पता करना हो तब क्या करोगे, आगे ना बात नहीं। अब आपके समझ में भी आपने अभी तक पढ़ा ही नहीं था 10th क्लास तक, क्या ऐसा पढ़ा है कि आपको साइड की लेंथ देकर एंगल बता सको, वो भी तीनों। आप ज़्यादा से ज़्यादा एक एंगल बता सकते थे, वो भी कब, जब ये रूल लागू हो जाए तब आप कह देते हैं हाँ भी ये एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा, ठीक है, ये आप बता सकते थे। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि तीनों एंगल पता करना हो तो क्या करोगे, तो देखो उनके फॉर्मूले लिखे। अब ये फॉर्मूले बने कैसे या इनसे क्या क्या बातें जो जानकारी है वो हम डिस्कस करते हैं। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। देखिए, तो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का आज का जो लेक्चर नंबर 1 है वो ध्यान से देखिए। बच्चों वैसे ट्रिग्नोमेट्री का ही एक पार्ट है, अलग नहीं है, लेकिन हाँ हम इसको एक नया पार्ट लेके करेंगे, नया चैप्टर नहीं है, नया एक टॉपिक लेके करेंगे, इसलिए इसको लेक्चर नंबर 1 नाम दिया है। ट्रिग्नोमेट्री का वैसे लेक्चर नंबर 25 है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 25 है, लेकिन सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल एक नया टॉपिक लेकर कर रहे हैं, इस वजह से इसको लेक्चर नंबर 1 नाम दिया, ठीक है। तो मान लीजिए बच्चों आपके पास कोई भी ट्रायंगल है, कोई भी टाइप का हो सकता है, ये A, ये B और ये C। सबसे पहले आपको एक बात दिमाग में आनी चाहिए, साइन कोस टेन, इनको जब आपने 10th क्लास के अंदर फॉर्मूले पढ़े थे वहाँ पे आपने राइट ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज लिया था, याद है कुछ, तो उसको तो एक बार बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, एक बार यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, जिसे आप लंब कह दो, ये कंप्लीट साइड A, ये कंप्लीट B और ये कंप्लीट C। तो यहाँ से देखिए इसको एक बार लेंथ को L मान लूँ मैं, तो इस ट्रायंगल में साइन B क्या होगा, आपने 10वीं 9वीं क्लास में पढ़ा है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी लंब बटे कर्ण, तो आएगा L अपॉन B, ठीक है। यहाँ से यदि आप L की वैल्यू निकालते हो तो ये आ जाएगी
बी, सॉरी बच्चों इसको नाम हमने गलत दे दिया, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी ट्रायंगल के जो सामने की साइड है तो ये आ जाएगा सी साइन बी, कुछ ऐसा। इतनी बात समझ आ गई। सबसे पहले देखो आप याद रखें जो एंगल है उसके सामने की साइड को वो नाम देना है, ए के सामने की साइड ए, बी के सामने की बी और सी के सामने की सी। तो इधर वाला जो ट्रायंगल है यहाँ पे मैं लिख दूंगा ट्रायंगल ए बी डी लिए हमने, तो जो साइन बी होगा वो होगा L अपॉन सी, लंब बट्टे कर्ण यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इधर वाला ट्रायंगल लेते हैं बच्चों ए सी डी, इसमें साइन सी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस लंब बट्टे कर्ण। तो यहाँ पे भी L की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी बी साइन सी। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। यस और नो, बात समझ आई है नहीं? क्या मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे सकता हूँ? जवाब दीजिए, क्या मैं इसे इक्वेशन नंबर 2 नाम दे सकता हूँ क्या? तो हाँ, नाम दे सकता हूँ। ठीक है, अब आप कंपेयर कीजिए फ्रॉम 1 and 2। मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों को कंपेयर करता हूँ, तो अब मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा सी साइन बी इक्वल टू बी साइन सी। ठीक है, बी उधर डिवाइड में ले जाओ, सी इधर लाओ, तो यहाँ से बच्चों जो मेरे पास एक रिजल्ट आ जाएगा साइन बी अपॉन बी इक्वल टू साइन सी अपॉन सी। आई बात समझ में? तो हमने एक रिजल्ट बना लिया। हमने क्या रिजल्ट बनाया? हमने ये रिजल्ट बनाया कि साइन बी अपॉन बी इक्वल होगा साइन सी अपॉन सी। बेटा ये प्रोसेस आपके सामने देख लीजिए, रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने ट्रायंगल लिया ए बी डी, साइन बी, आप 10th 9th क्लास से पढ़ रहे हो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी लंब बट्टे कर्ण, लाल बट्टे कक्का वाला रूल याद होगा। तो L अपॉन सी, रूल नंबर 1, सी इधर आया तो L इक्वल टू आ गया सी साइन बी। ठीक है, फिर ये यहाँ पे साइन सी L बी अपॉन बी, बी इधर आया तो L इक्वल टू बी साइन सी। हमने L ही क्यों निकाला? क्योंकि L दोनों में कॉमन है। कंपेयर किया तो कुछ ऐसा रिजल्ट आया, बी को इधर नीचे लिए, सी को, तो अभी आधा हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है। तो बच्चों मैंने रिजल्ट बना लिया इस क्वेश्चन के लिए। ये कोई भी ट्रायंगल हो सभी के लिए लागू होगा। साइन बी अपॉन बी इक्वल टू साइन सी अपॉन सी। एक रिलेशन बना दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं, अब तो इस डायग्राम को भी नया बनाना पड़ेगा और कुछ आगे बढ़ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसी डायग्राम को दोबारा बनाते हैं। ए बी सी, ये आपकी ए साइड, ये बी और ये सी। सबसे पहले देखो पीछे वाले में हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ए डी, इस बार परपेंडिकुलर नया कोई ड्रॉ कर लेता हूँ मैं, ये मैं कर लेता हूँ, बी ई नाम दे दिया मैंने, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रायंगल लिया ए बी ई, इसके अंदर साइन है, इसकी लेंथ को मैं एक बार एल मान लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे जस्ट इमेजिन कर रहे हैं हम, सिर्फ मान के चलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एल मान सकते हैं, एच मान लो, चलो एक बार भी कोई बच्चा ये कहे सर मैं तो अलग मान लूँगा, एच मान लो, ये क्वेश्चन में दो अलग अलग लेंथ हो सकती है। तो साइन है, वही प्रोसेस लंब बट्टे कर्ण यानी एच अपॉन सी। तो यहाँ से बच्चों एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी साइन है। ठीक है, फिर ट्रायंगल लेंगे बी सी ई, यहाँ पे साइन सी क्या आएगा, वही प्रोसेस एच अपॉन ए, तो यहाँ से एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए साइन सी। दोनों एच की वैल्यू है तो कंपेयर कर दो, यानी सी साइन ए, सी स्मॉल है, ए इक्वल टू ए साइन सी, ये उधर डिवाइड में, ये सी इधर डिवाइड में, तो साइन ए अपॉन ए इक्वल टू आ गया साइन सी अपॉन सी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने रिजल्ट क्या बना लिया कि साइन ए अपॉन ए इक्वल टू साइन सी अपॉन सी। ये दो रिजल्ट बन गए, बस समझ आ गई होगी, प्रोसेस तो सिंपल है। ये दो रिजल्ट हमने बना लिए, कोई डाउट नहीं है। अब यदि मैं इन दोनों रिजल्ट को एक साथ लिखता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा,
साइन ए अपॉन ए साइन बी अपॉन बी इक्वल टू साइन सी अपॉन सी। ये रिजल्ट बन गया। अब आप कहोगे सर इस रिजल्ट का यूज क्या है, तो सबसे पहले तो ये देखो भी रिजल्ट याद रह जाएगा। साइन रूल क्या होता है ट्रायंगल रूल का, कि साइन ए अपॉन ए साइन बी अपॉन बी और साइन सी अपॉन सी तीनों के तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। लेकिन इसके अंदर जो खासियत है वो याद रखनी है, कैपिटल ए बी सी एंगल को बता रहे हैं और स्मॉल ए बी सी उनके जो सामने की साइड है, उनके कोरस्पॉन्डिंग जो साइड है उसकी लेंथ को बता रहे हैं आपको। ठीक है, इतनी बात याद रह जाएगी। अब आप कहोगे इसका यूज क्या है, तो बेटा इसका यूज बहुत हो सकता है। देखिए मान लीजिए आपको एंगल ए की वैल्यू दे दे, एंगल बी की वैल्यू दे दे, लेंथ ऑफ ए दे दे, लेंथ ऑफ बी पूछ लिए जाए, तो बताना आसान हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, हम जो एंगल है और उनकी जो ट्रायंगल की जो साइड की लेंथ है उनके बीच में एक रिलेशन क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये समझ आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पहले जो लिखा था उसको भी और इसको भी। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, जिससे आपको ये बात आराम से समझ आएगी। ठीक, और सोल्व भी आपको मैंने करवा दिया। तो बेटा एक रूल प्रूव हो गया। अब बेटा देखो इनमें आपके सामने दो रूल है, तीन रूल है सॉरी, कोस ए कोस बी कोस सी, तीनों की प्रोसेस एक जैसी है। यानी जो प्रोसेस आपको कोस के लिए करनी है वही प्रोसेस जो कोस ए के लिए करनी है वही कोस बी के लिए होगी और वही कोस सी के लिए होगी। इसका यूज़ क्या होगा वो भी मैं डिस्कस करूँगी, लेकिन पहले सिद्ध करके देखते हैं। तो यहाँ पे जो मैं सारी तो आपको नहीं सिद्ध करूँगा, केवल एक, बाकी जो दो फॉर्मूले हैं आप उस तरीके से अपने आप सिद्ध करके देख सकते हो। और वैसे आपको फॉर्मूले डायरेक्टली याद रखनी है। ठीक है, बात समझ आ गई जो बच्चों मैं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको ये तीनों फॉर्मूले याद रखने हैं और तीनों को सॉल्व करने की प्रोसेस एक जैसी है। ठीक है, तो हम केवल एक को सॉल्व कर रहे हैं, फर्स्ट को, बाकी की जो दो प्रोसेस रहेगी वो आप खुद करोगे। मैं इसका डायग्राम थोड़ा इधर बना रहा हूँ। चलिए आगे बेटा देखो, ये बेटा मैंने डायग्राम बना दिया ए बी सी। यहाँ से आपको पता ही है परपेंडिकुलर तो ड्रॉ करना ही पड़ेगा हमें। इसको नाम दे दिया ए डी। ये कंप्लीट साइड हो जाएगी ए, ये कंप्लीट साइड बी, ये कंप्लीट साइड सी। ठीक है, इतनी प्रोसेस बच्चों आप याद रख सकते हो, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो देखो यदि मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो देखो मुझे चाहिए कोस ए की वैल्यू। क्लियर है, तो एक काम करते हैं, हम जो ट्रायंगल लो है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। सबसे पहले कोस बी की वैल्यू क्या होगी वो देखो। कोस बी क्या होगा, क्लियर से उतना सुनो। कोस होता है आधार बटे कर्ण, तो कोस बी होगा इन ट्रायंगल। ठीक है, या मैं एक और रूल लगाता हूँ। सबसे पहले एक ट्रायंगल लेते हैं, मतलब ट्रायंगल ले दिया हमने ए डी सी। ठीक है, एक बार तो यहाँ पे ए सी स्क्वायर क्या हो जाएगा आप वो देखो एक बार। ठीक है, हम क्या करें, हम ट्रायंगल ले रहे हैं ए डी सी। चलो इसमें से जो भी बातें हैं वो देखते जाएंगे। ए डी सी लिया तो जो ए सी स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस है, वो हो जाएगा ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। हाँ या ना में जोड़ दीजिए सर, क्या ऐसा लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता कि क्या मैं ए सी स्क्वायर को ए डी सी में ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर लिख सकता हूँ। क्लियर है, अब आप देखिए ए सी स्क्वायर ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर को क्या बी सी माइनस बी डी लिखा जा सकता है क्या? आराम से देखो और मुझे जवाब दो। क्या ए डी स्क्वायर को सॉरी डी सी को, ये जो आपकी डी सी है उसको बी सी माइनस बी डी लिख सकता हूँ क्या? क्योंकि इस बार ये मैं ए बी एंगल के लिए प्रूव कर रहा हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे बी एंगल आ जाएगा। क्लियर है, इतनी बात समझ आ गई होगी। तो सबसे पहले बच्चों मैंने दो बातें लिखी है। नंबर एक मैंने लिखा कि जो ट्रायंगल ए डी सी है उसके अंदर लिखा ए सी स्क्वायर, यानी जो हाइपोटेनियस है कर्ण है वो हो गया
लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी एडी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। एडी अगर पढ़ा रहे हैं दिया, मैंने डीसी को लिखा, डीसी को क्या लिख सकता हूँ, यदि कंप्लीट जो बीसी है उससे मैं बीडी को हटा दूँ, क्या किया, कंप्लीट बीसी से बीडी को इधर हटा दूँ तो बचेगी डीसी, अभी तो ऐसा लिख सकता हूँ। क्लियर है? तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कीजिए आप, एडी स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, थोड़ा सा इसको और सोल्व कर लेते हैं हम। ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर पहले लिख दो प्लस ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2bc डॉट बी डी। अब बच्चों देखो आप थोड़ा ध्यान से, यहाँ पे ए सी स्क्वायर मेरे पास एक कंप्लीट साइड है, कोई दिक्कत नहीं है फिर तो। बी सी स्क्वायर भी मेरे पास कंप्लीट साइड है। ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, तो इन ट्राइंगल ए बी डी, ध्यान से देखिए जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं ए बी स्क्वायर को ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर लिख सकता हूँ या नहीं, लिख सकता हूँ ना। तो ये कंप्लीट बन जाएगी ए बी स्क्वायर, तो ए बी कंप्लीट लेंथ है, माइनस 2bc, bc किसके इक्वल है, ए के। लेकिन अब प्रॉब्लम रहेगी सिर्फ bd की। यदि bd को भी मैं थोड़ा सा सही तरीके से अरेंजमेंट कर पाऊँ तो चलो, तो bd, तो ट्राइंगल लेंगे यही abd, कोस थीटा क्या होता है, कोस होता है आधार बटे कर्ण यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी bd अपॉन ac, ये होगा bd अपॉन ac। तो ऐसे bd क्या आ जाएगा, bd आ जाएगा ac कोस b, तो आ गया डॉट ac कोस b। तो बच्चों यहाँ पे मैंने फॉर्मूला कोस b के लिए बना दिया, ठीक है। सेम ये प्रोसेस आप यदि इधर वाला ट्रायंगल लोगे तो c के लिए बन जाएगा, फिर ये परपेंडिकुलर लोगे तो उसके लिए बन जाएगा, ठीक है। तो ए सी स्क्वायर, ए सी किसके इक्वल है, ध्यान से देखिए, बी की, बी सी ए की, ए बी सी के, माइनस 2bc है ए सी, बी कोस बी। क्लियर होगी इतनी बात? यानी बच्चों हमारे पास रिजल्ट बन गया, यहाँ पे लिख रहा हूँ कि बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस, बच्चों ए बी स्क्वायर सी है, यहाँ पे 2ac होना चाहिए ना, एक मिनट रुकना, कि बी सी, सॉरी बच्चों बी डी अपॉन ए बी होगा, यहाँ पे बच्चों ए बी होगा, ए सी नहीं होगा, गलत लिख दिया। तो यहाँ पे भी ए बी होगा और यहाँ पर भी ए बी, और ए बी सी के इक्वल है तो ये सी आएगा। अब सही है, तो माइनस 2ac कोस बी, ये उधर ले जाओ, उसको इधर ले आओ, तो 2ac कोस b जो होगा बच्चों वो हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और कोस b जो है वो आ जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। तो बच्चों यहाँ पे दो फॉर्मूले याद रखोगे आप, ये दो फॉर्मूले, ठीक है। तो ये देख लो आप, कोस b को हमने सिद्ध कर दिया या नहीं कर दिया, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। तो सबसे पहले देखो मैंने ट्रायंगल लिया ए डी सी, ए सी स्क्वायर को लिखा ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, डी सी को क्या लिखा, बी सी माइनस बी डी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बी सी पहले लिखा, ए डी और बी डी को पास में लिख दिया, बाकी बचा हुआ वैसा। ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इस ट्रायंगल में ए बी स्क्वायर बनाता है। तो अब देखो ये कंप्लीट साइड है, ये कंप्लीट, बी सी कंप्लीट, लेकिन ए बी कोस बी, ठीक है। सॉरी जो BD था उसको हटाना था, तो BD देख लो आप, इस ट्रायंगल ABD है, सॉरी ABC नहीं बेटा, ट्रायंगल कौन सा है, ये ABD ही है। ABD में जो कोस B होगा वो होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस आधार बटे कर्ण, यानी BD अपॉन AB। तो BD आ गया AB कोस B, तो यहाँ पे AB कोस B, तो AC B है, BC की जगह A, इसकी जगह C, A C और कोस B। तो ये बच्चों अपने आप में एक फॉर्मूला है, ठीक है। और यहाँ से जब आप सोल्व करिए कोस बी की वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगा। तो इससे देखो मैं दो तरह के क्वेश्चन, तो सिंपल क्वेश्चन अभी बता देता हूँ आपको।
दो तरीके के बेटा जो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है इससे रिलेटेड वो भी बता देता हूँ। देखो नंबर 1, आपको कोई ट्रायंगल दे दिया, कोई भी आपको ये पूछ लिया उसके तीनों साइड देकर, अब आपसे ये पूछ लिया जाए, तीनों साइड देकर आपसे ये पूछ लिया जाए कि उसके एंगल बताओ, तो आप इजीली बता सकते हैं नहीं, फॉर्मूले में वैल्यू तो रखनी है, कोस बी कोस ए सब आ जाएंगे नंबर 2। या एंगल देकर साइड पूछ ले तो भी बताया जा सकता है। अब जैसे क्वेश्चन दे दिया कि आपको ये दे दिया भी ए, ये मान लीजिए 30 डिग्री, ये साइड 3 है और ये साइड 5 है, तो इस साइड की लेंथ क्या होगी? तो ये देखो फॉर्मूला, ये चलो एक बार b को 30 मान लो क्योंकि आपको जो डिराइव किया वो b वाला है, यहाँ पे b मान लो। तो देख सकते हो फॉर्मूला हमने क्या डिराइव किया कि b के सामने की जो साइड है वो भी क्या होगी b, तो b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कोस b, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कोस b, वैल्यू पुट कर दो, ले लीजिए, तो आपको साइड भी मिल जाएगी। यानी एंगल देकर साइड पूछी जा सकती है, साइड देकर एंगल पूछा जा सकता है, या कुछ एंगल को साइड देकर बाकी बचे हुए एंगल। ठीक है बेटा, तो इस लेक्चर में मैंने आपको सिर्फ साइन और कोस वाले से दिखवाए क्योंकि ये टॉपिक आपके लिए एक बार नया है, ज़्यादा बर्डन मैं आप लोगों को एक बार में ही डालूंगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके हम इन टॉपिक से रिलेटेड जो सारी जानकारी उनको पढ़ेंगे, उनसे बेसिक रिलेटेड जो भी फॉर्मूले उनको पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो आपको सिर्फ आज के लेक्चर के लिए इतना ही काम तैयार करना है कि साइन और कोस के जो भी फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं, ये साइन का तो एक है लेकिन हाँ कोस के 3 हैं, इनसे रिलेशन जो भी बन रहा है वो आपको बना के इनको याद रखना है। ठीक है, वैसे तो आप देख सकते हो कि a के लिए माइनस ए स्क्वायर आएगा और b और c को मेथड दिया गया है, b के लिए माइनस बी स्क्वायर, फिर a और c वाला सिस्टम है, c के लिए a और b माइनस सी स्क्वायर, उस तरीके से आप याद रख सकते हो। ठीक है, तो बच्चों बाकी की जानकारी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।